वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं, आपका भी बहुत सारा वेलकम है। अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है और आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर फिर से वापस आए हैं, आप पुराने सब्सक्राइबर हैं और आप साइलेंट वॉचर भी हैं साथ ही साथ, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है यहाँ होने के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून इन एक्वेरियस के बारे में कि किस तरह की एनर्जीज रहेंगी आप लोगों की और क्या आपको करना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से आप इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। रिचुअल भी रहेगा। वैसे रिचुअल मैंने आपको बता रखा है काफ़ी टाइम पीरियड में, लेकिन जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए एक बार उनके लिए ज़रूर रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर आप चैनल पर डोनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है फॉर्म का, आप उसको भर दीजिएगा। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून इन एक्वेरियस के बारे में कि किस तरह की एनर्जीज हैं। जो फुल मून है ये इस टाइम पीरियड में 2 बार लगेगा, यानी कि अभी 23-24 जुलाई को लगेगा, फिर 22 अगस्त को भी जो फुल मून होगा वो फिर एक्वेरियस में ही लगेगा। 2 फुल मून रहेंगे एक्वेरियस के अंदर। तो 23 तारीख की रात को आप इस फुल मून को देख सकते हैं। सूर्यास्त हो जाएगा तो आप इस जो फुल मून है इसकी एनर्जीज को आप देख पाएंगे रात को 10 साढ़े 10 के आसपास से। और अगले दिन जब आप उठेंगे तो गुरु पूर्णिमा तो होगी ही, यानी कि फुल मून का दिन चल रहा होगा। तो रिचुअल आप 23 की रात को भी कर सकते हैं और 24 के दिन में भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट हाफ होगा दिन का आप उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो फुल मून इन एक्वेरियस के कुछ इस तरह से हैं कि इस टाइम पीरियड में आप अपनी हार्मनी पर काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों का भी ध्यान रखेंगे। दूसरों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है आपकी किसी एनर्जी से, आपकी किसी बातों से, आपके किसी तरह के इमोशन से। इस टाइम पीरियड में आपके अंदर ये भावनाएं बहुत ज्यादा जागृत रहेंगी। आप अपने आप पर, अपनी एनर्जीज पर काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरे को भी हेल्प करने में यहाँ पर मदद करेंगे। तो जो इस टाइम पीरियड में आप चीज़ें रिलीज करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, वो चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी अगले फुल मून पे, यानी कि अगले मंथ में 22 अगस्त के आसपास। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने आप को एकदम बैलेंस करके चलें और जो काम भी आप इस टाइम पीरियड में करेंगे उसका जो इफेक्ट है या उसमें जो सपोर्ट है वो आपको अगला फुल मून भी करेगा, क्योंकि सेम राशि में है एक्वेरियस के अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि जो एक्वेरियस है वो वाटर साइन में आता है, तो यहाँ पर आपके अंदर चीज़ों को, अपनी इमोशंस को इकट्ठा करने की इच्छा रहेगी। आप देखेंगे उसकी जो एयर है उसको क्लीन करेंगे, यानी कि जो भी इमोशंस आपको गड़मड़ रखते हैं, आपको परेशान रखते हैं, उनको आप क्लियर करना चाहेंगे। आपके लिए अच्छा ही है जब आप अपने आप पर इस तरह का काम करेंगे, तो आपकी जो है हीलिंग होगी। जब आपकी हीलिंग होगी तो डेफिनेटली आपकी जो आसपास लोग हैं उनकी भी हीलिंग होगी और उनको भी इन सब चीज़ों से मदद जरूर मिलेगी। पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहेंगे, पुराने पैटर्न्स को छोड़ना चाहेंगे। आप में से बहुत लोग ऐसे रहेंगे जो कि, या फिर इस टाइम पीरियड में आपके साथ ऐसा चल भी रहा होगा कि आप अपने घर को डिक्लटर कर रहे होंगे, अपने आप को क्लीन कर रहे होंगे, अपने हार्ट, माइंड और सोल को आप कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पुराने पैटर्न्स को छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप इसमें से ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि पुराने को छोड़कर आप नया कुछ अपना रहे हैं, तो ये फुल मून की एनर्जी सी है जो आपको ये सब करने पर मजबूर कर रही है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इस तरह के इन्फ्लुएंसेस में हैं इस एनर्जीज के, तो आपको इसका जो भरपूर इस्तेमाल है वो भी करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए और अपनी हीलिंग होने देनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग होने देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सिचुएशंस जो हैं चेंज होती जाएंगी और आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आती रहेगी और आपकी जो एनर्जेटिक वाइब्रेशंस हैं वो भी बदलती रहेंगी। आप इस टाइम पीरियड में क्रिस्टल्स के साथ में काम कर सकते हैं, अगर आपके पास में है तो। नहीं है तो अगर आप कोई एनर्जी हीलिंग्स जानते हैं वो कर सकते हैं, रेकी कर सकते हैं, मैसेज चैनलाइज कर सकते हैं आप अदर वर्ड से या फिर यूनिवर्स से। आप जो भी किसी अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर हैं, किसी हीलिंग मॉडलिटी के अंदर हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप इस तरह के सेशन ले भी सकते हैं और आप खुद को भी दे सकते हैं अगर आप कोई हीलर हैं तो। स्पेसिफिकली ये फुल मून की एनर्जीज आपको इन सब कामों में बहुत सपोर्ट करने वाली है। जो आपका ये जो एनर्जीज रहेंगी ये बहुत ही स्ट्रांग हैं और आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगी। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा तो एक जो चेंज का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होगा। जैसे कि हम डेथ के कार्ड में देखते हैं, डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ चीज़ें पेनफुल होती हैं लेकिन हम उन्हें लेट को करते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना होता है। ये कुछ एनर्जीज ऐसी ही रहेंगी जहाँ पर कुछ चीज़ें एंडिंग्स होंगी, कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी और हम उस डेथ वाले फेज से, हम उस ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से आगे बढ़ेंगे और अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे, लेट को करेंगे और अपने उन एक्सपीरियंसेस से सीख कर आगे बढ़ना चाहेंगे।
आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो फीलिंग है या डिज़ायर है ये रहेगी कि आप अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को रिलीज़ करें जहाँ पर आप बहुत समय से स्टक हैं। आपको जो इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगी, चाहे आप कोई हीलर हैं या नहीं आपकी, लेकिन जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली हैं। कुछ टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कि किस तरह से आप चीज़ों को ठीक करेंगे या किस तरह से आप क्लैरिटी से चीज़ों को देखें, आपका दृष्टिकोण क्लियर हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो भी इंट्यूशंस आपको होंगी जब आप इनको फॉलो करते रहेंगे तो अगला फुल मून तक आते आते आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और साथ ही साथ नेक्स्ट फुल मून की एनर्जीज आपको भरपूर सपोर्ट करेंगी आपकी इस जर्नी में। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये जो चेंज होगा ये आपकी लाइफ में आपके डायरेक्शन को शिफ्ट करेगा और एक आपको बहुत सही जगह और सही दिशा में लेकर जाएगा। जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं उनको अब जाना ही होगा, और अगर आप जाने देना नहीं चूज करेंगे तो आप एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज के अंदर स्टक हो जाएंगे या इसी में आप रह जाएंगे और फिर आपको कंफ्यूजन होते रहेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं और वो उनमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर आपकी जो चॉइसेस हैं बहुत मैटर करेंगी। इस बात को आप कहीं लिख कर रख लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसे दोबारा सुन लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर हो सकता है आपकी लाइफ में, जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि आपकी चॉइसेस आपके लिए बहुत मैटर करेंगी कि आप किस तरह का जीवन जीना चूज कर रहे हैं। आपकी चॉइसेस में क्या आता है, आप क्या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके थॉट पैटर्न नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप एनर्जी लेवल पे किसी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप अपनी एनर्जीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो भी आपका यूज रहेगा वो बताएगा कि आपकी वाइब्रेशनल एनर्जीज किस तरह की हैं और आप कहाँ पे स्टक करेंगे या फिर आगे की तरफ आप निकल जाएंगे। इसलिए आपके लिए कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आप आगे बढ़ने पर, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने पर फोकस करें, अपनी हीलिंग होने दें और अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस लेकर आएं जो आपकी खुद की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इस टाइम में आपको यही करना है कि अगर आपको सब चीज़ों के जवाब नहीं भी मिलते हैं तो भी अपने हार्ट, जो ओपन हार्ट और माइंड है उससे आप काम कीजिएगा, अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखिएगा, लेकिन जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आपको नए अवसर मिल रहे हैं उनको जरूर ग्रैब कीजिएगा, लीजिएगा। यही आपके लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है इस एनर्जी को यूज़ करने का। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे तो सारा जो कन्फ्यूज़न है, सारे जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर हावी रहेगी। तो सोच समझ कर ही चूज़ कीजिएगा जो भी अपनी लाइफ में आप करने वाले हैं। चाहे आप किसी को एनर्जी लेवल पर कोई नेगेटिविटी दे रहे हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं, कुछ आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, जो कुछ भी आप एनर्जी लेवल पे करेंगे वो आपको हिट बैक करेगा, बहुत स्ट्रांगली करेगा और आपको वो आगे नहीं बढ़ने देगा। आपकी चॉइसेस मैटर करेंगे कि आप किस तरह का जीवन जीना चूज कर रहे हैं। इसलिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टाइमलाइंस हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं, लोअर लेवल वाइब्रेशंस के अंदर और हाई लेवल वाइब्रेशंस के अंदर। अगर आप अपनी चॉइसेस में वही चूज करते हैं बार बार लो लेवल की वाइब्रेशंस, तो वहीं रहेंगे और आप हमेशा एक कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। अगर हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज आप चूज करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता मिलेगा। चूज आपको ही करना होगा। अर्थ की डायमेंशंस जो है चेंज हो चुकी हैं, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ आपकी चॉइसेस ही आपके जीवन को बनाएंगी या बिगाड़ेंगी। इसमें कोई भी अदर फैक्टर काम नहीं करेगा। आपकी खुद की एनर्जीज आपके लिए डिसाइड करेंगी कि आप कैसा जीवन जिएंगे। इसलिए जब भी आपको चूज करने लगे तो एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के सोर्स से कीजिएगा, एक अच्छी सोच से कीजिएगा, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से कीजिएगा या पॉजिटिव दृष्टिकोण से कीजिएगा। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिएगा और अपने लिए भी आप अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो यकीन मानिए उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके लिए दूर होंगी अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं तो। अगर आपको इसमें से लगता है कि ऐसा आपके लिए नहीं है तो यकीन मानिए आप उस लो लेवल वाइब्रेशंस के अंदर आते हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी या आपको उसमें स्टक रखेंगी और स्टक रहने के बाद में आप खो जाएंगे। आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप अपने जीवन को कैसे बदलाव में लेकर आएं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि इस तरह की चॉइसेस करता है तो आपको उसको समझाना चाहिए, उसको आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए अगर वो समझने को तैयार हो तो। नहीं तो आप जो अपने काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए वो आप करते रहिए। आप उन कामों को करेंगे इस टाइम पीरियड में जो कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर का होगा। आपके लिए चीज़ें बहुत सारी नए और अच्छे रास्ते खोलेंगी अगर इस फुल मून की एनर्जी का आप यूज़ करते हैं तो। रिचुअल भी कीजिएगा, वो आपके लिए एक रिचुअल्स जो होते हैं ना वो आपकी जो एनर्जी में एक बूस्ट लेकर आते हैं, तेजी ले आते हैं आपकी एनर्जीज में, आपकी हेल्प करते हैं। रिचुअल्स हम इसलिए ही करते हैं कि जब आपका खुद का जोर नहीं लग पा रहा होता है, आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे होते हैं, उसे क्रिएट नहीं कर पा रहे होते हैं, और जब आप रिचुअल करते हैं इंटेंशन के साथ में कि आप ऐसा
करना चाहते हैं, तो जो डिवाइन वर्ड है उसके लिए रास्ता खुलता है कि वो आकर आपकी मदद करे। यकीन मानिए आपको मदद मांगनी पड़ती है, बैठे बिठाए आपको मदद नहीं मिलती। ये सभी के साथ है, चाहे कोई कितना बड़ा स्पिरिचुअल हीलर हो, रीडर हो या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। अपने आप से कोई कहीं नहीं पहुंचता, उसको मदद मांगनी पड़ती है और उसको मदद मिलती भी है। तो इसलिए ये जो रिचुअल है आपके लिए ऐसा ही काम करता है, जो आपके लिए स्पिरिचुअल जो बींग्स हैं या फिर जो लाइट बींग्स हैं उनके लिए रास्ता खोलता है कि वो आपके लिए वो काम कर सके जो आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपने इंटेंशन सेट कर दी है। ओवरऑल फुल मून की एनर्जीज आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आपकी लाइफ में आ रही हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे अच्छे से तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में आप चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जो रिचुअल कर सकते हैं वो आपके लिए ऐसा है, जो कि मैंने पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है। आप अपने लिए कोई भी एक स्पेस चुन लीजिएगा, उस स्पेस को आप क्लीन कर लीजिएगा, अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिएगा। क्लींजिंग के लिए आप कोई सी भी सेज चुन सकते हैं, आप धूप बत्ती अगरबत्ती चुन सकते हैं। धूप बत्ती और अगरबत्ती तो वैसे हर एक के घर में मिल जाएगी यहाँ पर, तो आप उससे अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, उस स्पेस को क्लीन कर लीजिएगा। एक गिलास पानी ले लीजिएगा, एक कागज पेन ले लीजिएगा, एक कैंडल अगर आप जलाना चाहें तो वो ले लीजिएगा और आराम से आप बैठ जाइएगा। आपको कैंडल को जलाना है, आपको एक गिलास पानी रखना है अपने पास में और आपको एक पेपर और पेन रखना है। तो आप अपनी कैंडल को जला लीजिएगा, स्पेस को क्लीन करके जब आप बैठेंगे आप उस कैंडल को जला लीजिएगा और आप अपने कागज पेन लेकर आप उसमें वो सारी बातें लिखिएगा जिनको आप लेट गो करना चाहते हैं, जिनको अपनी लाइफ से आप रिलीज करना चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। उन सबको लिखिएगा। लिखने के बाद में आप मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन कर कर आप उन सब चीज़ों को रिलीज कर दीजिएगा, यानी कि आप ये मान लीजिएगा कि आपने उन सारी बातों पर जो विचार विमर्श मंथन किया है उनको एनालाइज किया है और अब आप उनको लेट गो कर रहे हैं अपनी अच्छी और बेहतर लाइफ के लिए। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ें लेट गो कर रहे हैं उसके बाद आपका जीवन जो है वो कैसा होगा। जब आप वो मेडिटेशन कर लें, मेडिटेशन आप कोई सा भी चुन सकते हैं अपने लिए जो आपको अच्छा लगे, और आप उसके बाद में जब आइज खोलेंगे तो आप उस लेटर को बंद कर दीजिएगा, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलिएगा। जो पानी का गिलास आपने रखा है वो आप ग्रेटिट्यूड की भावना से या धन्यवाद कहते हुए उस पानी को या इस इंटेंशन के साथ, उस पानी के साथ आपकी इंटेंशन सेट कर दीजिएगा। दोनों हाथों में गिलास को आप इस तरह से पकड़कर दोनों हाथों के बीच में गिलास रखकर आप ये इंटेंशन सेट कीजिएगा कि आप अपनी हीलिंग करवा रहे हैं, यानी कि आप अपनी हीलिंग के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए इस पानी को चार्ज कर रहे हैं। दोनों हाथों के बीच में रखकर आप अपनी इंटेंशन उसमें डालिएगा, साथ ही साथ कि जिन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से रिलीज किया है वो जा चुकी हैं और आप अपनी लाइफ में जिन नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही हैं। पानी को चार्ज करने से वो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट देता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से भी। और उसके बाद पानी को आप पी लीजिएगा। थोड़े समय तक आप वहाँ बैठिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। अगर आपका मन करे, आपके पास टैरो कार्ड या ऑरेकल कार्ड्स हों तो आप उसमें से शफल कर कर अपने लिए कोई कार्ड भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी हैं तो आप वहाँ बैठिएगा, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा और उसके बाद आप उठ जाइएगा। यानी कि वो इमोशंस जो लेट गो करने के इमोशंस हैं और जो न्यू बिगनिंग करने के इमोशंस हैं वो आपके अंदर होने चाहिए। तो जब आप चीज़ों को लेट गो कर देंगे, न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ये रिचुअल आपकी हेल्प करेगा। यूनिवर्स के लिए रास्ता खुलेगा आपकी हेल्प करने का, क्योंकि आप यूनिवर्स से चाहते हैं ये कि आपकी मदद की जाए और आपके जीवन में नई शुरुआत हो। तो आप उस कागज को चाहे तो डिस्कार्ड कर दीजिएगा, यानी कि डस्टबिन में फाड़ कर फेंक दीजिएगा, चाहे आप जला दीजिएगा। जलाने के बाद में आप उसे पानी में भी बहा सकते हैं, जैसा भी हो उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। आपको उसको रखना नहीं है। डिस्कार्ड करके आप अपनी जो भी रूटीन करते हैं उसमें आप लग जाइएगा, या फिर आप चाहें तो आप फुल मून की एनर्जी का लाभ भी उठा सकते हैं। आप और मेडिटेशन भी कर सकते हैं वहां पर बैठकर। तो ये रिचुअल रहेगा, बहुत ही सिंपल है और सब लोग भी इसे कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे घर में बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते या आपके यहाँ से मून नहीं दिखाई देता है, तो मून दिखता है या आपके पास छत है, तो आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए वहां पर भी ये कर सकते हैं। जो भी कुछ भी कीजिएगा अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ही कीजिएगा। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि आपके लिए फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं और आपके लिए क्या मैसेज हैं। तो यहाँ पर 3 कार्ड पुल करेंगे आपके लिए कीपर्स ऑफ द लाइट से। कीपर्स ऑफ द लाइट आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस फुल मून की एनर्जीज के साथ में, और आप इनमें से कौन सा कार्ड चुन रहे हैं। इसके जो क्लोज लुक का टाइमिंग है मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को।
वेलकम ऑप्शन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए ये कार्ड्स मैंने जस्ट अभी ही पुल किए हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो आपके लिए यहाँ पर जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है द हैंग्ड मैन का। ये कार्ड आपकी उस एनर्जी को बताता है जो आपने अब तक फुल मून से क्रिएट की है, यानी कि फुल मून से लेकर अभी तक आप जिस एनर्जी के जोन में आप पहुंचे हैं वो क्या है। ये कार्ड है आपके लिए द हैंग्ड मैन का। आपके लिए सिचुएशन ये ऐसी रही है कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश तो बिल्कुल कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उस बचाने की कोशिश में आपने बदलाव भी बहुत सारे किए हैं। आप जिस जगह पर हैं उस जगह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ये पता है कि ईश्वर आपका साथ दे रहा है या देगा। आप ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स पे आपके चेंजेस के लिए, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के लिए। आप जैसे लीप ऑफ फेथ लेते हैं, आप जो यूनिवर्स है उस पर भरोसा करते हैं इस बात के लिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। सिचुएशंस को एक अलग पहलू से देखने की कोशिश आप करने लगे हैं, या चीज़ों को समझने की कोशिश आप करने लगे हैं, ताकि आप जो सिचुएशन का जो बड़ा रूप है या बड़ा व्यू है जो मैं आपसे कह रही थी इंट्रो के अंदर, वो आप मिस ना करें। तो आप ऑलरेडी उस बड़े व्यू को देख रहे हैं, आप चीज़ों को अलग तरीके से करना चाहते हैं, उस एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है एस ऑफ व्हील्स का, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स का, कि इस सिचुएशन में अभी आप कहाँ पर हैं। तो इस सिचुएशन में आप कोई ऐसी नींव रख चुके हैं जो कि आपकी लाइफ को एक ग्रोथ की तरफ ले जाती है और आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है। हो सकता है कि आप जिस तरह की का जीवन जीना चाहते थे उससे कुछ अलग आपने चूज किया है और अपनी लाइफ में आपने ग्रोथ करनी चाहिए। ये आपके लिए कोई रिस्क टेकिंग भी हो सकता है, यानी कि आपने कुछ ऐसा बदलाव अपने अंदर लाने की सोची है या अपने कैरियर में, अपने जीवन में, जो कि आपको स्टेबिलिटी तो देगा, जो कि आपको फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी सिक्योर करेगा, लेकिन ये आपके लिए कोई रिस्क का फैक्टर भी रहा है। यानी कि आपने कोई बड़ा कदम उठाया है अपने जीवन में जो कि शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप जीवन में वो कदम उठाएंगे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। यकीन मानिए कि आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है बहुत ही उज्जवल है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में आप जा रहे हैं। आपके लिए जो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप ये समझते हैं कि आपको जीवन में कैसा बर्ताव करना चाहिए या कैसा बिहेवियर करना चाहिए। आपकी जो कॉन्शियस अवेयरनेस है वो किस तरह की होनी चाहिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और ये जिस एनर्जीज की बात करता है ये आपके जीवन में उस ऑफर की और उन खुशियों की बात करती हैं जो कि आपको मिलता है या यूनिवर्स आपको देता है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, एक बहुत ही लंबे और तंग दौर से निकलकर आप अपने लिए जीवन में कुछ कर रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये अब आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें चेंज भी करेंगे वो कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जहां पर आपके लिए हैप्पीनेस होगी। आप अपनी जो कॉन्शियस अवेयरनेस है उसमें जो चीज़ें लेकर आएंगे या जिस तरह की एनर्जीज आप कैरी करेंगे, आपको वो प्यार से भरेगी, आपकी इमोशंस को नर्चर करेगी, आपकी हीलिंग करेगी और आपकी थोड़ी सी केयर भी करेगी। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो ये यात्रा आपके मन की भी हो सकती है, यानी कि कुछ ऐसी यात्राएं आपने अपने जीवन में की हैं या इस टाइम पीरियड में आप करेंगे जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से आप अपने जीवन को और भी खुश बना सकते हैं और भी ज़्यादा आप अच्छी तरह से इमोशंस को फील कर सकते हैं, खुद को नर्चर कर सकते हैं और आगे की तरफ जीवन में बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी अवेयरनेस में बहुत जल्द ही आ जाएगा अगर अभी तक नहीं है तो। आपके लिए है टू ऑफ व्हील्स का कार्ड। ये कार्ड अब आपको सर्व नहीं करता है, यानी कि ये सिचुएशन अब आपको सर्व नहीं कर रही है, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रही है। आपको किसी एक रास्ते को चुनना है। अगर आपने अभी तक इस एनर्जीज को नहीं चुना है तो फुल मून की एनर्जीज आपसे कहती हैं कि आपको दो चीज़ों में भागने के बजाय आप अपनी लाइफ में किसी एक जगह पर ऐसा कदम उठाना है जहां पर आपका माइंड क्लियर हो, जहां पर आपकी एनर्जीज क्लियर हो, जहां पे आप एक कंफर्ट जोन से काम ना कर रहे हो, एक बड़े व्यू को देख रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। चाहे वो आपके लिए, वैसे आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पेंटाकल्स के कार्ड हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, एक बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। और जिन भी चीज़ों को आप सिर्फ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों से, उन बातों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यानी कि आपको किसी एक ऐसे रास्ते को चुनने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी और आपको एक स्थायित्व मिल सके, आप वहाँ पे परमानेंटली कुछ कर सकें ठोस रूप से। और वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी जब सिचुएशंस को आप एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने ये सारी एनर्जीज क्रिएट नहीं की हैं, अगर आपने ये पायल चुना है तो आप क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं।
ये कार्ड है 7 ऑफ व्हील्स का। ये कार्ड इस एनर्जीज को बताता है कि अगर आप बहुत समय से किसी भी चीज में इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ इंतजार ही करते हैं कि तब ऐसा होगा तो मुझे ऐसा करना है, तब वैसा होगा तो मुझे ऐसा करना है, तो अब आपको इस एनर्जी से निकल जाना चाहिए, आगे बढ़कर कोई कदम उठाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इस कदम को उठाएंगे नहीं तब तक आपके लिए चीजें होंगी नहीं। अगर बहुत समय से आप सिर्फ वेट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को बदलने का और वो सिचुएशंस नहीं बदल रही हैं, तो यहाँ पर आप अपनी सिचुएशंस को अपने आप बदल सकते हैं आगे बढ़कर। और ये अपॉर्चुनिटीज आपको ये न्यू मून दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है इंट्रो में कि अपने कंफर्ट जोन से जो बाहर निकलने की सिचुएशन है वो आपको क्रिएट करनी होगी, तभी आपके लिए जो चीजें हैं, जो सिचुएशन है वो बदलेंगी। तो आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह की बातें हैं आपके लिए जो आपकी सिचुएशंस को बदल सकती हैं आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर। आपके लिए जो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है द एम्प्रेस। यहाँ पर आपको अपनी उस एनर्जी पर विश्वास करना चाहिए, खुद को थोड़ा सा नर्चर करना चाहिए, खुद की थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। और स्पेसिफिकली जिस जगह पर आप हैं आपको ये देखना चाहिए कि आप भाग जिस जगह पर रहे हैं वहां पर आपके लिए उस जगह पर कंफर्ट है या नहीं है। आप अपनी जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी जगह पे हैं, आप क्या वहां से ऐसे ही तो नहीं भाग रहे या फिर आप अपने माइंड को बिना वजह के तो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ये भी आपको देखना चाहिए। आपके लिए ये कार्ड है द एम्प्रेस का। एम्प्रेस कार्ड की एनर्जीज आपसे कहती हैं कि खुद को नर्चर करने का वक्त है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आपसे खुद की केयर करने की बात करता है। अगर आप पैसों को कमाने के लिए या जीवन को जीने के लिए सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हैं और उसमें आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं या फिर अपने इमोशंस को आप मारते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस सिचुएशन में खुद को नर्चर, खुद को केयर करने की जरूरत है। आपके आसपास वैसी ही एनर्जी मैनिफेस्ट होंगी जिस तरह का व्यवहार आप खुद के साथ करते हैं। अगर आप खुद की केयर नहीं करते हैं, खुद को आप रफली ट्रीट करते हैं, खुद का आप ध्यान नहीं रखते हैं या खुद को आप बस इस्तेमाल तो करते रहते हैं पर खुद को कोई नर्चर करने वाला कोई प्रोसेस नहीं करते। द एम्प्रेस का कार्ड आपसे नर्चर करने की बात करता है, आपसे केयर करने की बात करता है, आपका ख्याल रखने की बात करता है। और ये तभी हो सकता है आपके लिए जब आप इस एनर्जी का यूज करें और आप खुद को इतना परेशान ना करें, इतना ज्यादा आप खुद को व्याकुल ना करें कि चीजें आपके लिए चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पर सिचुएशंस आपके लिए चेंज हो रही हैं, सिचुएशंस आपके लिए बदल रही हैं, लेकिन खुद की केयर करने का भी जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। यानी कि अपनी सिचुएशन को चेंज तो आप जरूर कीजिए और वो होगी भी, इस बात का आप यकीन रखिए, इसलिए पेशेंस भी रखिए। लेकिन यहाँ पर खुद को जो नर्चर और केयर करना है, खुद के इमोशंस का जो आपको ध्यान रखना है, वो आपके लिए जरूरी है। कभी कभी हमें चीजों में थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा सा हमें उसी माहौल के अंदर थोड़ा सा सेटिस्फाइड होना पड़ता है। तो आपको यहाँ सेटिस्फेक्शन की नीड है जो कि आपको किसी भी सिचुएशन, किसी भी जगह पर मिल नहीं रहा। एक बेचैनी, एक खलबली आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा है जहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अपने आप को अपना दिल भारी करने की बजाय, अपने दिल पर भार रखकर चीजें करने की बजाय अपने दिल को थोड़ा सा हल्का कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ये देखिए कि कौन से काम आपको करने हैं और कहाँ पर कौन से कदम आपको उठाने हैं। जब आप वो कदम उठाने शुरू कर देंगे, अपने आप को नर्चर और हील करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो लाइफ के अदर एरियाज हैं वो भी हील होना शुरू हो जाएंगे। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का यहाँ पर मैसेज है, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो आपके सामने ही ये कार्ड निकाले हैं, ये कार्ड यही कहता है, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल। तो जो प्यार है वही है। अगर आप अपने रिश्तों को नर्चर नहीं कर रहे हैं, आप अपने लोगों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप उनके साथ प्यार भरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो सारी जो आप कमाई करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएंगी, वो सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अगर आपके मन में गुस्सा है या आप गुस्से से कर रहे हैं या आप बाहर समझ कर रहे हैं या फिर आप उनके साथ प्यार वाला व्यवहार नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगी वो तभी हो पाएंगी जब आपकी खुद के ऑरा में उस नर्चर की, केयर की और वो जो एक प्यार वाला माहौल होता है उसकी एनर्जीज होंगी। एक सॉफ्ट एनर्जीज होंगी, हार्श और हार्ड एनर्जी से आप सिर्फ लाइफ में स्ट्रगल्स को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे और जो एक नॉर्मल होती है लाइफ उसे आप नहीं जी पाएंगे और जो चीज़ें आराम से आपके पास आनी है वो आपके पास में नहीं आएंगी, क्योंकि आप जो यूनिवर्स को एनर्जीज दे रहे हैं वो आपके लिए स्ट्रगल वाली है, वो आपके लिए इंतजार वाली है, वो आपके लिए टेंशन वाली है। तो यहाँ पर आप खुद को नर्चर कीजिए, केयर कीजिए। आपके जो रिश्ते हैं, आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं, टेंशनें बहुत हैं, आपस में रिश्तों में प्यार नहीं है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपकी जो परिवार के अंदर हैप्पीनेस है, हार्मनी है, वो नहीं होगी। जो पैसा आएगा वो तनावों से आएगा और तनावों में ही जाएगा। तो यकीन मानिए इस बात का, ये चीज़ें बहुत असर करती हैं। इसलिए आपसे कहा भी गया है, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो आपकी सिचुएशन में जो मिरेकल है वो नेचुरली हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी जो इमोशनल हीलिंग है
वो आपके लिए ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर जो इस पिक्चर के अंदर ये जो यहाँ पे ये कप और डब बना हुआ है, ट्रेडिशनल टैरो के अंदर यही एस ऑफ कप्स की कार्ड की एनर्जी है, यानी कि यही पिक्चर एस ऑफ कप्स में बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ओके, तो देखिए इसके अंदर यही एनर्जीज हैं। अगर आपको ये डब यहाँ पर दिखाई दे रहा हो और सेम यही जो पिक्चर है यहाँ पर बनी हुई है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये कार्ड है आपकी इमोशनल हीलिंग का और आपके इमोशनल फील्ड में कुछ शुरू होने का। हालांकि इस कार्ड को नहीं ले रहे हैं, ये पिक्चर के अंदर है, इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने निकाला और वीडियो बंद करके निकाला, पॉज करके, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इसके लिए आपको अपनी इमोशनल हीलिंग पहले होने देनी है, जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपको कहा जा रहा है आपको पहले से ही पता है जो आप पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हिंदू हो सकते हैं, यानी कि आप हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपको सब चीज़ें पहले से पता हैं, जो आपको पता है उन पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए यहाँ पर जो गाइडेंस फ्रॉम मून है, डील विद योर डार्क साइड। जो भी आपके फियर्स हैं उनको कंट्रोल कीजिए और जो स्टेप आपको उठाने हैं वो आप उठा लीजिए। आपको एक तरफ होना ही होगा। जब तक आप एक रास्ता एक साइड एक तरफ नहीं चुनेंगे तब तक आपके लिए सिचुएशन मुश्किल रहेंगी। स्टे फोकस्ड का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा फोकस्ड एनर्जीज के साथ काम करना आपके लिए जरूरी है। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्ट इन टाइम। जीवन का कोई भी उतार चढ़ाव इतना बड़ा नहीं होता जब आप अपने रिश्तों को दाव पे लगा दें। तो अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी जो भी सिचुएशंस है उनमें जो ट्रू है, जो ट्रुथ है वही कीजिए। आपके लिए मैसेज भी है ट्रस्ट यू नो। आपको पता है क्या आपको करना है, किस तरह से आपको करना है और क्या सही है वो आपको करना है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप 2 जगह पर फंसे हुए हैं तो अपनी सिचुएशन को भी जरा क्लियर कीजिए और आप एक रास्ता, एक रिश्ता चुनिए ताकि चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएं। और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर है आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर है आपके लिए, रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो रिश्ते हों या लोग, उनको लेट गो कर दीजिए। तो जरूर देखिएगा कि फुल मून की ये एनर्जीज किस तरह से आपके काम में आती हैं, आपकी मदद करती हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी और आपको अफर्मेशन मिल जाएगी पिन कमेंट के अंदर, उसका जरूर यूज़ कीजिएगा, रिचुअल का यूज़ कीजिएगा ताकि आपको हेल्प। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ऑप्शन बी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी चुना है, डिवाइन हीलिंग का कार्ड, ये कार्ड्स हैं आपके। ये कार्ड्स मैंने अभी निकाले हैं आपके सामने, इसलिए नहीं निकाले क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता और आप परेशान हो जाते। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज है ये आपकी उस एनर्जीज की बात करता है जो आपने न्यू मून से लेकर अब तक अट्रैक्ट की हैं या क्रिएट की हैं। द फूल का कार्ड है, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में, आगे ग्रोथ करने के लिए कोई स्टेप उठाया है, आगे बढ़ने की कोशिश की है, कुछ ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की है, अपनी लाइफ में कुछ नए नए रंग भरने की कोशिश की है और कोई ना कोई नया कदम उठाकर आगे अपनी लाइफ को नई दिशा देने की कोशिश की है। आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं अपनी लाइफ में, तो जो भी कदम आप उठा रहे हैं थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, लेकिन जो भी आपने किया है अपने लिए बहुत खूबसूरत किया है। ये जो भी शुरुआत है आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही क्रिएट करेगी। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जो कार्ड है वो कार्ड है द हर्मिट का। ट्रेडिशनल टैरो के अंदर तो एक अलग ही फिगर है, लेकिन इस वाले टैरो कार्ड, जो ये वाले टैरो कार्ड हैं द टैरोट ऑफ गोल्डन व्हील, जब भी मैं इस फिगर को देखती हूँ मुझे हमेशा लॉर्ड जीसस की एनर्जी यहाँ पर मिलती है। द हर्मिट का कार्ड आपके लिए उस जगह पर है जो कहता है कि आप कहाँ पर हैं। आप उस जगह पर हैं जहाँ आप सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने जीवन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उसको समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने जीवन के अंदर उन सारी बातों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन का ये चुना गया रास्ता आपको कहाँ लेकर जा सकता है। यकीन मानिए आपकी जीवन में आपने कोई बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन कर लिया है या आप करेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है आप खुद को ही खुद दिखा रहे हैं। आप बहुत ही एक गंभीर इंसान हो सकते हैं या फिर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पर आप बहुत गंभीरता से इस वक्त चीज़ों को ले रहे हैं। आपके लिए कोई भी हंसी मजाक जैसी चीज़ या एनर्जी नहीं है आपके ऑरा के अंदर। आप लाइफ को कोई दिशा या दशा देना चाहते हैं और उसके लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है वैसे यहाँ पर आपके लिए। आपके लिए ये भी हो सकता है कि आप पुरानी कुछ बातों से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए भी आप थोड़े से अकेलेपन की एनर्जी में हैं, एक सोलो एनर्जी के अंदर हैं। शायद आप बहुत सारे लोगों के साथ में, ऐसा भी हो सकता है कि कांटेक्ट में ना हो।
या उनके साथ आप कोई संबंध अभी ना रख रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। आपके लिए जो सिचुएशन है, इसमें जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है द मैजिशियन का। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। आप अपने अंदर वो जादू रखते हैं जो सब कुछ क्रिएट कर सकता है। आप अपने कर्म, जो आपकी डेस्टिनी है, आप उसको लिख सकते हैं। आप उसको कुछ ना कुछ उसके निर्माता बन सकते हैं। उसमें आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने अंदर के उस जादू को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको लगता है कि आपके अंदर है, और यकीन मानिए कि है, लेकिन उस एनर्जी में पहुंचने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो सारी एनर्जीज आपको हेल्प भी करेंगी, और आपको ये आने वाले वक्त में ये समझ भी आएगा कि जिन भी बातों को लेकर आप इतना ज़्यादा गहनता में थे, या फिर आप सोच रहे थे कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, वो चीज़ें आपके लिए होंगी और कोई ना कोई बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट लेकर ही जाएंगी। यहाँ पर आपके जो रिजल्ट आएंगे वो आपकी पावर को, आपकी अथॉरिटी को, आपकी विजडम को, आपकी स्किल्स को निखारने में आपके काम में आएंगे। आपकी पावर आपको बैक मिलेगी। अगर अभी तक आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपका कोई नेम या फेम जो है वो खराब हुआ है, तो वो भी आपके पास में जरूर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना होगा कि आप वो चीज़ें कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर उस मैजिक को क्रिएट करें और उन सारी सिचुएशंस को क्रिएट होने दें जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं। और आपने अगर द फूल की एनर्जीज में अभी तक आपने ये सारा काम नहीं किया है, तो आपको ये काम करना चाहिए, यानी कि कोई नई शुरुआत करनी चाहिए, चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, और अपनी विजडम, अपनी पावर पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आपके लिए जो ये नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये सिचुएशन अब आपको सर्व नहीं करती, यानी कि अब लोगों के साथ में किसी कंपटीशन में पड़ना, लोगों के साथ में कोई बात विवाद पड़ना, या लोगों के साथ में जो समय व्यर्थ करना है, वो आपको अब नहीं करना चाहिए। कुछ पुराने जख्म हैं आपके अंदर डेफिनेटली यहाँ पर, जिनको हील करना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप किसी हर्मिट मोड के अंदर हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा आपने आइसोलेट कर रखा है, अकेलेपन में रख रखा है, तो ये एनर्जीज भी आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने पर, हील करेगी। एक्चुअली आपको आपने डिवाइन हीलिंग का कार्ड ही चुना है, और अगर आप खुद भी देखेंगे तो आपकी कार्ड्स के अंदर ग्रीन कलर की एनर्जीज ज़्यादा है, जो कि हीलिंग की एनर्जीज को बताती हैं। आपके लिए जो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है, ये आपसे कहता है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेट को कर सकते हैं। अगेन आपके लिए कितना खूबसूरत ग्रीन कलर है यहाँ पे। तो द हेरोफेंट का कार्ड है, आपको अपनी उस शक्ति को समझना होगा, आपको अपनी उस अथॉरिटी को समझना होगा, आपको उस विजडम में अपने रहना होगा, अपने उन ट्रेडिशंस में रहना होगा, अपनी उस शक्ति में रहना होगा जो कि आपको सब लोगों से अलग करती है। यहाँ पर आपका कोई एक अलग अस्तित्व हो सकता है, अलग पहचान हो सकती है। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसे लोगों के सपोर्ट की नीड है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करें और आपको कुछ विजडम दे सकें, आपको कुछ समझा सकें। आप किसी ऐसी यात्रा पर हैं जहाँ पर आपके अंदर उत्साह तो बहुत है पर एक्सपीरियंस कम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको किसी अच्छे मेंटोर की ज़रूरत भी है, आपको किसी ऐसे गार्जियन की ज़रूरत है जो कि आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। फुल मून की एनर्जीज आपको यही कह रही हैं कि आपको अपने साथ में अगर ऐसे लोग हैं आपके जो कि आपको बार बार ड्रैग करते हैं किसी कंपटीशन में या आपके समय को वेस्ट करते हैं, या आप खुद ऐसा काम करते हैं या ऐसी आदतों में हैं जहां पर आपका समय वेस्ट हो रहा है, तो फुल मून की एनर्जीज आपको तभी सर्व करेंगी जब आप अपनी अथॉरिटी में रहना चाहेंगे, जब आप अपने लिए कोई काम करना चाहेंगे, कोई कदम उठाना चाहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी उस अथॉरिटी में रहें, अपने लिए कुछ कामों को करें और देखेंगे कैसे आप उन कामों में आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है द एम्प्रेस का। ये आपके लिए उस जगह पर है जहां पर आपको खुद को नर्चर करना है। आपके माता पिता यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नहीं तो ये आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड हो सकता है, क्योंकि द एम्प्रेस का जो कार्ड है ये फेमिनाइन एनर्जी को बताता है। द हेरोफेंट का जो कार्ड है ये एक मस्कुलिन एनर्जीज को बताता है, और यहाँ पर आपने जो कार्ड चुना है ये डिवाइन हीलिंग का है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को भी बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं अभी और आपको लगता है तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर आप काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वही रिश्ता आपके लिए एब्यूजिव हो सकता है, आपके लिए मैनिपुलेटिव हो सकता है, आपके लिए एक वायलेंस वाला हो सकता है। और अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं तो वही रिश्ता आपको एक हार्मनी दे सकता है, आपके डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करके। और अगर नहीं, आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो उसको भी आपको यहाँ पर लेट गो करना होगा। आपको किसी ऐसे इशू में नहीं पड़ना है जो कि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। आपको डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग की नीड है। डिवाइन हीलिंग का मैसेज है आपके लिए, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। ये कार्ड आपके सामने ही निकाला है, और ये कार्ड निकाला था मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका पाइल, और ये आपके सामने ही निकाला है। ये कार्ड रिट्रीट की बात करता है, रिचार्ज होने की बात करता है। जब आप अकेले में बैठकर
रिट्रीट में चले जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं। ऑनर योर सेंसिटिविटी, अगर किसी बात को आप महसूस कर रहे हैं, किसी दर्द को आप महसूस कर रहे हैं, किन्हीं तकलीफ़ों को आप महसूस कर रहे हैं, तो अपनी उस सेंसिटिविटी का आपको मजाक नहीं उड़ाना है, खुद को आपने नर्चर करना है। ये जो एनर्जीज़ हैं ये एक कंपैशन की, एक नर्चर करने की, एक केयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड एक फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। और यहाँ पर आपको इस सिचुएशन की नीड है, इन सारे कंपटीशन से, इन सारी बातों से, इन सारे जख्मों से निकलने के लिए आपको माँ की गोद की ज़रूरत है, मदर अर्थ की ज़रूरत है, आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, आपको हील होने की ज़रूरत है, रिचार्ज होने की ज़रूरत है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, तो आपकी जो लाइट है वो तभी दूसरों को सपोर्ट कर पाएगी जब आप उसको आगे बढ़ने देंगे, या फिर आप उसमें आगे बढ़कर आप खुद ना कोई कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर वो कदम आपको उठाने की ज़रूरत है। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं या फिर आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आप उनसे हेल्प मांगेंगे। वैसे आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आपके गार्जियन एंजल्स हैं बहुत प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। उनकी जो एनर्जीज हैं और उनका जो विजडम है वो आपको बार बार बचाता है। कुछ मामलों में कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी हैं जो आपकी मदद करती हैं और ये आपको उन परेशानियों से निकाल के ले जाती हैं जहाँ पर आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे होते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग साईं बाबा को मानते हों, लॉर्ड जीसस को मानते हों, कुछ लोग शिव जी को मानते हों, कुछ इस तरह की, कुछ लोग हनुमान जी को मानते हों, कुछ इस तरह की, और कुछ लोग जो शैमन्स होते हैं उनके ऊपर भी विश्वास रखते हों। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलर भी हों। फोकस्ड इंटेंशन का यहाँ पर मैसेज है, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। बिल्कुल आपको अपनी सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है उसी को देखना चाहिए, उसी को समझना चाहिए और उसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इस मैजिशियन के कार्ड के साथ में वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप ये सब कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है माँ काली का कार्ड, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। माँ भी आपसे यहाँ पे यही कह रही हैं कि आपका ये समय है जब आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकें। जो भी आपके गोल हैं उनको आप बड़ा बनाइए ताकि इस फूल की तरह यहाँ पर जो आपको उसे अगर पकड़ना हो तो आप अपने लिए एक ऊंची उड़ान भर सकें। तो ये फूल दिख रहा है आपको, लेकिन फूल का कार्ड जब आता है ये कहता है जब आप अपनी किसी नई जर्नी की स्टार्ट करते हैं, तो इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हर सोल जो है सबसे पहले फूल ही होती है। प्रे फॉर आंसर्स, अगर आपको जवाब नहीं मिलते हैं अपनी बातों के तो उसके लिए आपको प्रेयर करनी चाहिए। आपको अपने स्पिरिट गाइड के साथ में जरूर कनेक्ट होना चाहिए। बैलेंस अप्रोच का मैसेज है, अपनी सिचुएशन में आपको बैलेंस भी बनाकर चलना चाहिए। ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने में आप कहीं लड़खड़ा ना जाएं, इसके लिए आपको लोगों के साथ किसी कंपटीशन, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है और आपकी जो इंटेंशंस हैं इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उसी की तरफ आपका ध्यान हो। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो जो चेंज होता है वो पहले शुरू में मुश्किल लगता है, बीच में थोड़ा सा मैसी हो जाता है, उलझा हुआ, सबसे आखिर में वो गॉर्जियस यानी कि खूबसूरत होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सिचुएशन में वो कैसे हो सकता है। डील विद योर डार्क साइड का मैसेज है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। आपको जो भी आइडियाज आते हैं उनको जरूर सुनिए, उनको फॉलो कीजिए और अगर आपने पाइलेज चुनने का सोचा था तो उसको जरूर सुनिएगा। आपके कुछ मैसेजेस वहां से भी इंस्पायर्ड हैं, हो सकता है कि आपको वहां से भी कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाए। तो जरूर देखिएगा कि फुल मून की ये एनर्जीज किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं, आपकी मदद कर सकती हैं। पिन कमेंट में आपको अफर्मेशन मिल जाएगी, आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आते रहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं बस अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपके सामने इसलिए नहीं निकाले क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और फिर आप बोर हो जाते। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है 4 ऑफ व्हील्स का, ये कार्ड उस जगह की बात करता है जहाँ से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह पे स्टक हैं जहाँ से आप आगे बढ़ने में थोड़ी सी असुविधा महसूस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बढ़ जाइए, क्योंकि एक स्टक जोन में रहने से आपके लिए चीज़ें नहीं बदलेंगी। लेकिन यहाँ जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ वो मुझे ये बता रही है कि आप बहुत सारा प्रयास ऑलरेडी कर रहे हैं अपनी किसी भी सिचुएशन, किसी भी जगह से बाहर निकलने के लिए और बहुत सारी कोशिश आपकी वो रंग भी ला रही है। हालांकि कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ व्हील्स का है, लेकिन जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वो यही है,
आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है जस्टिस का। ये कार्ड आपके लिए कार्मिक कार्ड है। ये उस जगह पर है जो आपको कहती है कि आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। आप अब अपनी जो सिचुएशन है या अपने कर्मास हैं उनको रिलीज भी कर रहे हैं और उनको क्लीन भी कर रहे हैं। आपसे पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जिनको आपने रियलाइज़ भी किया है, उनको ठीक करने की कोशिश भी की है और आगे बढ़ने की भी कोशिश की है। आप अपने कर्मों में कुछ ना कुछ ऐसा सुधार ला रहे हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। आपने यहाँ पे कार्ड चुना है फॉरगिवनेस का और ये कार्ड कहता है यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अपने किसी कर्मा को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप नहीं सुधारना चाहते थे या जहाँ पर आप किसी को माफ़ नहीं करना चाहते थे, या फिर आपको लगता था कि आपके साथ कुछ व्यवहार गलत हुए हैं, कुछ लोगों ने व्यवहार गलत किए हैं। तो यहाँ पर आप उनको माफ़ भी कर रहे हैं और आप उनकी जो नेगेटिविटी है या रिश्तों में जो नेगेटिविटी है अब आप उसको कैरी नहीं करना चाहते हैं। तो आपका ये डिसीजन जो है बहुत अच्छा है और अगर नहीं है तो आपको ये डिसीजन करना चाहिए, और अगर है तो ये आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द चैरियट का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि जब आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पर बैलेंस कर लेते हैं, बिल्कुल आप बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपने फॉरगिवनेस का कार्ड चुना है लॉर्ड जीसस का, और आपके लिए जस्टिस का कार्ड भी आपके कर्मास की बात करता है। तो अब आपको पता है कि किस तरह से आप खुद के जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है उसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं और उसको आप अपने कमांड में ले सकते हैं। यानी कि अब आपके जो थॉट पैटर्न है या फिर आपके जो बिहेवियर हैं वो कहीं भी इफेक्टेड नहीं होंगे, उन पे कोई असर नहीं होगा, आपके खुद के विचारों का भी असर नहीं होगा आपके ऊपर, और ना ही उन कर्मास का असर होगा जो दूसरे लोग कर रहे हैं। और आप भी जो कर्मास करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे। आप यहाँ पे बहुत कुछ चूज कर रहे हैं अपने लिए, कॉन्शियस आपके जो एफर्ट्स हैं या कॉन्शियस चॉइसेस हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है और आपके जीवन में बहुत कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। एक विक्ट्री की जगह पर आप जा रहे हैं, एक ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं जहाँ से आप अपनी लाइट जो है शाइन करने वाले हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बात है आपके लिए। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपसे कहता है कि अब आपके लिए आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है बहुत समय तक बहुत जगह पर आराम कर चुके हों, यानी कि आप बहुत समय तक एक ही जगह पर रुके हुए हों, या फिर आप बहुत ही ऐसे मोड में रहे हों जहाँ पर आपने बहुत सारे एक्शंस नहीं दिए हों। लेकिन अब आप जिस जगह पर हैं आप इन सब चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन में आप नहीं रहना चाहते जहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है। आप उस जोन से अपने बाहर आ रहे हैं जो कि आपको आगे बढ़ाएगा और आपकी ग्रोथ करेगा। आपके लिए 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पीस का, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। आपके लिए जरूरी है कि आपके जो गोल हैं वो आपके लिए क्लियर होने चाहिए, आपके जो एक्शंस हैं वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप उनको करें और अपनी फोकस्ड इंटेंशन के साथ ही आप काम करें। आगे बढ़ने में जो ग्रोथ लगती है उसको आप करें और ये समझने की कोशिश करें कि आप सब चीज़ों को संभाल सकते हैं, चाहे वो आपका घर परिवार हो या आपकी फाइनेंशियल स्टेटस हो या फिर आपका काम हो या कैरियर हो। उन सब चीज़ों को आप नर्चर भी कर सकते हैं और एक अथॉरिटी दिखाते हुए आप अपने कामों को भली भांति पूरा भी कर सकते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपसे हीलिंग की बात करता है। अगर आपके ऊपर आप बाहर से बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर से खुद को हील नहीं होने दे रहे, तो यहाँ पे जो मास्टर जीसस का कार्ड है आपके लिए फॉरगिवनेस का, ये कहता है यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। यहाँ पर फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। स्पेसिफिकली अगर आपके फादर के साथ में कोई प्रॉब्लम आपकी रही है तो वो हील हो सकती है। आप लॉर्ड जीसस से प्रेयर कीजिएगा, या कुछ ऐसे वुंड्स हैं आपके अंदर जो कि आपके फादर से रिलेटेड हैं या फादर सन के रिलेशन से आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको उनसे प्रेयर करनी चाहिए उनको हील करने की। आपके लिए ब्लू कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए आर्चएंजल माइकल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप उनको कॉल कर सकते हैं यहाँ पर कि आपको इस तरह की आपकी कॉर्ड्स कट की जाएं जहाँ से आपको बार बार नेगेटिविटी मिलती है या फिर आप बार बार उस नेगेटिविटी में स्टक हो जाते हैं, आपको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो इसके लिए आप आर्चएंजल माइकल से यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी भी है कि आप इस हीलिंग को होने दें, यानी कि आप अपनी कोई ऐसी हीलिंग करें जहाँ से आप आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन खुद को आप हील या नर्चर नहीं होने दे रहे हैं। कोई ऐसा कदम आप उठा रहे हैं जो आप उठा तो रहे हैं लेकिन उसमें कुछ बातें हैं जिसके जख्म आप अपने दिल में लेकर चल रहे हैं। अगर आप पाइल भी सुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुनिएगा, उससे आपको कोई ना कोई हेल्प ही मिलेगी आगे ग्रोथ करने में या आगे बढ़ने में। आपको डेफिनेटली अपनी लाइट को शाइन करना है, अपने आप को चमकाना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब तक आप अपनी इंटरनल हीलिंग नहीं होने देंगे तब तक चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी। अब आपके लिए
आपके लिए किसी एक जगह पे रुके रहना अब संभव नहीं है, आपको लगातार आगे बढ़ना है। हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग हो या इस तरह का माहौल हो जहाँ पर एकदम कही गई किसी बात को माना ना जाता हो या अप्रूव नहीं किया जाता हो। उसके भी जख्म जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एकदम से आपकी जो बात है उसको नहीं माना गया। तो कोई बात नहीं, आप उनको माफ़ कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रही है। आप में से कुछ लोगों के साथ में ये ऐसा भी है कि आप कोई पर्दा रखते हैं, यानी कि जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ वाइब्रेशन, जैसे आप दुनिया को दिखाने के लिए तो कुछ और हैं, लेकिन अपने आप के साथ आप कुछ और हैं। आपकी जो अंदर की जो आइडेंटिटी है और जो बाहर का आपका रूप या अस्तित्व है वो कुछ ना कुछ अलग है। तो यहाँ पर उसको भी थोड़ा सा आपको क्लीन और हील करने की ज़रूरत है। आपको उस पैटर्न को देखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ से आ रहा है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जब हम दो रूपों को लेकर एक साथ चलते हैं और उसमें कोई बैलेंस नहीं होता तो भी हमारी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगती है। तो इसके लिए ही आपको चाहिए कि आप अपनी वो हीलिंग भी होने दें और आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप अपने खुद के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को बैलेंस कर कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुछ खुद के भी डार्क साइड्स हैं जिनको आपको देखना ज़रूरी है। लेडी वीनस का यहाँ पर मैसेज है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम्स। मैं तो आपसे कह ही रही थी बिना इस कार्ड को देखे ही कि आपको ज़रूरत है अपने किसी ट्रुथ को देखने की, और यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड आ ही गया है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, माँ राधा का सोल फ्लेम का मैसेज है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मोनी एंड हीलिंग। अगेन यहाँ पर आपके लिए हीलिंग का मैसेज है, आपके लिए आपके खुद के उस लॉस्ट पार्ट को खोजने के लिए कहा गया है। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और ये आपका खुद का कोई अस्तित्व हो सकता है जिसे आप खो रहे हैं किसी वजह से। तो जरूर देखिए कि आप किस वजह से अपने किस बात को खो रहे हैं या किन चीज़ों पे आप पर्दा डाल रहे हैं, या आपके वो कौन सा डार्क साइड है जिसकी तरफ आपका फोकस होना जरूरी है। आप किसी न किसी हार्ट ब्रेक से तो डेफिनेटली यहाँ पर आप गुजर रहे हैं, इसलिए आपको ज़रूरत है हील होने की। प्रेयर फॉर आंसर का मैसेज है, आपको अगर आंसर नहीं मिलते हैं आपकी बातों के तो लगातार आपको प्रेयर्स करनी चाहिए और उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस ऐसे हो सकते हैं जिनको बाहर निकलने की ज़रूरत है, लेकिन आप उनको निकलने नहीं देते हैं। ये कार्ड अपने आप ही आ गया आपके लिए। सरेंडर कम्प्लीटली का मैसेज है आपके लिए, अपनी सिचुएशन में आपको कम्प्लीटली सरेंडर करने की ज़रूरत है यहाँ पर डिवाइन को, ईश्वर को, ताकि आप आगे बढ़ सकें, आपकी ग्रोथ हो सके। तो अपनी ग्रोथ के लिए तो ये सरेंडर आप कर ही सकते हैं। ओके, डील विद योर डार्क साइड, आपके सामने ही कार्ड निकाला है, ये मुझे इंट्यूशंस हो रही थी आपके लिए। डील विद योर डार्क साइड, आपके फियर्स हैं या फिर कोई ऐसी बातें हैं जो आप लोगों से भी छुपाते हैं, खुद से भी कभी कभी छुपाते हैं। कुछ ऐसा है आपकी सिचुएशन में जो सामने आना जरूरी है। ये आपके लिए खुद को ये जो चीज़ें हैं ये आपकी खुद को फेस करनी जरूरी है, यानी कि इन चीज़ों का सामना आपको खुद को करना है, दुनिया को नहीं करना है, आपको खुद को करना है, उस पर कंट्रोल करना है और उससे बाहर निकलना है। आपके लिए मैं एक कार्ड और लूँगी इस डेक से, कीपर्स ऑफ द लाइट से, और क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी इस डार्क साइड के लिए। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो अपनी सिचुएशन में आपको यहाँ पर भी कहा गया है डील विद योर डार्क साइड, और अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप अपनी खुशियों की तरफ एक एक करके कदम उठाइए ताकि आप आगे बढ़ सके। डिवाइन ऑर्डर का यहाँ पर मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो जिसको खुलना, जिसको ओपन होना जरूरी है। आप अपने कर्मा भी रिलीज कर रहे हैं और आपकी सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं या करेंगे आने वाले टाइम में जो कुछ धमाकेदार हो सकता है और जो कुछ लोगों को हिला भी सकता है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, और तब तक के लिए आप इस रीडिंग का लाभ उठाइए और अफर्मेशन आपको मिल जाएगी पिन कमेंट में, उसका भी लाभ उठाइए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। चैनल पे नए आए हैं, वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।